रोसारी बायोटेक के पिछली जुलाई यानी कि जुलाई सन 2020 में रोसारी बायोटेक जो एक स्पेशलिटी केमिकल्स कंपनी है आपको बाजार में लिस्ट होती हुई दिखी। यहाँ पर जो प्राइसिंग थी वो थी लगभग 450 रुपए का आईपीओ और वहां से अब तक आप 3 गुना रिटर्न इस काउंटर में आते हुए दिख रहे हैं। 1350 का यहाँ पर फिलहाल प्राइस है और अगर आप ईयर टू डेट परफॉर्मेंस देखें तो लगभग 80% की वृद्धि है। चारी साहब नमस्कार, स्वागत है आपका। पिछला साल बहुत ही बढ़िया रहा रोसारी बायोटेक के लिए और आपको आमंत्रित इसलिए किया गया है कि जो शेयर होल्डर्स जिन्होंने 3 गुना रिटर्न कमा लिए हैं, क्या आगे आने वाले एक साल उनके लिए लगते हैं। सबसे पहले चारी साहब शुरू करेंगे हम लोग मार्जिन प्रेशर पर। हम लोग काफी समय से सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शंस देख रहे हैं, चाइना में उथल पुथल हो रही है और जो स्पेशलिटी केमिकल्स हाई मार्जिन वाले आप बनाते हैं एनिमल स्पेस के लिए, केमिकल स्पेस के लिए, टेक्सटाइल्स के लिए, वहां पर मार्जिन प्रेशर शायद आगे आने वाले 2 या 3 तिमाहियों में बढ़ता हुआ दिखेगा। क्या आपकी गाइडेंस रहेगी अगले 9 महीनों के लिए? हमारा ग्रोथ ओवर द लास्ट ईयर नियरली 124% हुआ है। लास्ट क्वार्टर के मुकाबले भी 66% है। हमने 2 एक्विजिशंस की, उनको हमने क्लोज किया इन टाइम एंड सितंबर के मंथ में हमने उनको कंसोलिडेट किया। तो इस क्वार्टर में खाली 1 महीने का हमारे को कंसोलिडेशन मिला है। सो नेक्स्ट क्वार्टर हम डेफिनेटली वी आर सीइंग अ बेटर सेल्स। द मार्जिन प्रेशर इज देयर अक्रॉस द केमिकल सेक्टर। The volatility in जो केमिकल प्राइसेस है वो अनप्रेसिडेंटेड है। आज तक हमने हमारे करियर में नहीं देखी और हमारे कलीग्स केमिकल इंडस्ट्री में भी यही बोलते हैं। जो हमारा ट्रेजेक्टरी ग्रोथ का दिख रहा है, दिस इज ऑन ट्रैक एंड वी हैव डन वेरी वेल एंड वी आर हैप्पी विद द वे वी हैव शेप्ड अप इन द लास्ट 1.5 years। दहेज की फैसिलिटी हमारी बहुत अच्छी चल रही है। वी हैव बीन एबल टू रैंप अप वेरी वेरी वेल एंड बोथ द एक्विजिशंस जो क्लोजिंग है, they are looking very very good for the future. There is some shortage of ethylene oxide from Reliance. तो हमको लगता है कि अप्रैल से वो शॉर्टेज भी खत्म हो जाएगा। So we can see good growth in the acquisition companies also. चारी साहब, पिछले 2 साल भारतीय केमिकल स्पेस के लिए बहुत ही शानदार रहे और बहुत लोगों ने यहाँ पर ताबड़तोड़ तेजी देखी। आप जैसी कंपनीज लिस्ट हुई, अन्य कई ऐसे केमिकल कंपनीज हैं जहां पर 5, 10, 15, 20 गुना हम लोगों ने रिटर्न आते हुए देखा। साथ ही साथ यहाँ पर कई ऐसी कंपनीज हैं जो 50, 60 साल पुरानी थी, उन सब की चर्चाएं वापस होती हुई दिखी। आप केमिकल स्पेस के बहुत ही जाने माने व्यक्ति हैं, बताइए क्या जो सबसे अच्छा समय था केमिकल इंडस्ट्री के लिए, क्या वो हमारे पीछे है और यहाँ से आगे के 2 या 3 साल आपको कैसे लगते हैं? हमारा बूम अभी स्टार्ट हुआ है। इंडियन स्पेशलिटी केमिकल्स को वर्ल्ड मार्केट में बूम अभी बाकी है। अभी हमने चाइना का मार्केट, जो चाइना पूरा वर्ल्ड को कैप्चर किया था, हमने किया नहीं है। द फ्यूचर नेक्स्ट 10 years, नॉट 2-3 साल, नेक्स्ट 10 years विल बी अ बूम टाइम फॉर द इंडियन स्पेशलिटी केमिकल इंडस्ट्री। पूरा दुनिया हमारी तरफ देख रहा है एंड इफ यू फोकस ऑन सस्टेनेबल केमिस्ट्रीज तो 10 साल नहीं, मेरे को लगता है पूरा लाइफ टाइम केमिकल इंडस्ट्री विल डू वेल। ये कि डिमांड को देखते हुए, प्रेजेंट डिमांड को देखते हुए और अगली 1-2 साल की डिमांड को देखते हुए, अभी टॉप लाइन पे बात हुई, बॉटम लाइन पे बात हुई, मार्जिन पिक्चर पे बात हुई, लेकिन जो ओवरऑल टॉप लाइन है उसकी ग्रोथ आप देखते कैसे हैं अगले 1 से 2 साल में? और दूसरी बात यह है कि अभी एक्सपेंशन को लेकर अभी 1-2 साल में आपने क्या योजनाएं बनाई हैं, कितना एक्सपेंशन पे आप लोग खर्चा करेंगे और इसका ये जो पैसा है इसको फाइनेंस कैसे किया जाएगा, इंटरनल एक्रूवल से या फिर कुछ बाहर से पैसा उठाएंगे आप? हमने अप्रैल में हमने 300 करोड़ रेस किया था प्रेफरेंशियल इशू से। तो आज भी हमारी कंपनी जीरो डेट है आफ्टर ऑल द एक्विजिशंस। हमने नियरली 550 करोड़ के एक्विजिशंस किए एंड हमको फ्यूचर कोई नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स में कोई कैपेक्स नहीं है क्योंकि हमारी लास्ट ईयर दहेज में भी प्लांट आ चुका। सो एज अ कंपनी हम लोग बहुत अच्छे पोजीशन में है कि डेट फ्री है, 0 CC, 0 टर्म लोन, कोई कैपेक्स की जरूरत नहीं है। वी हैव एडुकेट कैपेसिटीज, वी डू नॉट हैव नीड फॉर एनी फंड रेस हमको नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स में। सर अच्छा ये बताइए एग्जैक्टली जैसे कि अभी शैल जी ने जब इस मंत्रणा को शुरू किया था तो उन्होंने क्लियरली मेंशन किया था, जिसपे आपने टिप्पणी भी की कि मार्जिन प्रेशर है।
मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए और इनपुट प्रेशर को कंसिडर करते हुए और जितना प्राइस आप पास ऑन कर पा रहे हैं, अगले 2-4 क्वार्टर के लिए सर आपका जो मार्जिन्स का आउटलुक है वो किस ट्रेजेक्टरी का है? पिछले क्वार्टर में 37 करोड़ का एबिटा किया था, इस क्वार्टर में 44 करोड़ का एबिटा किया, तो हम तो ग्रो किया। तो इन टर्म्स ऑफ वैल्यू टर्म्स हम ये देख रहे हैं कि हमने हमारी पूंजी कितनी ज्यादा एक्स्ट्रा आई, सो वी आर डूइंग बेटर एंड हमको लगता है कि ये अमाउंट आगे बढ़ेगा क्योंकि कंसोलिडेशन में एक ही महीने का ट्रैशर और यूनिटॉप का एक्विजिशन का सेल हम पकड़ पाए हैं। तो वी आर होपफुल दैट आवर एबिटा एज अ अमाउंट हमारा ज्यादा होगा आगे। चलिए, आपने जरूर चर्चा करी कि ओवरऑल एबिटा यानी कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ता हुआ दिखेगा। चारी साहब, जब आईपीओ लिस्ट हुआ और आपने 500 करोड़ रुपए रेज किए प्राइमरी मार्केट्स में, तब इशू लगभग 80 गुना ओवर सब्सक्राइब हुआ था और उस वक्त आपके पास 1 लाख टन की कैपेसिटी थी, जहां पर बढ़िया आप यूटिलाइजेशन कर रहे थे लगभग 82% की। अगले समझिए साल भर में 15 महीने में एक फ्रेश कैपेसिटी आपने 1,32,000 टन की यहां पर जोड़ी। अब बताइए ओवरऑल कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कितना है, और तीसरा आपको फ्रेश एक्सपेंशन कब आता हुआ दिखेगा, यानी कि 2,32,000 टन कब तक चलेगा? तो हमारा रोजारी में 2,32,500 नहीं 2.5 लाख 2,52,500 टन का भी कैपेसिटी है। यूनिटॉप में 86,000 टन का कैपेसिटी है और एक 25,000 टन का कैपेसिटी हमारे पास ट्राइस्टार में है। तो हमारे को लगता है कि जो यूनिटॉप की कैपेसिटी है वो वी आर यूजिंग अबाउट 60%, 40% बाकी है। ट्राइस्टार का भी हमारा एक्सपेंशन हुआ है, तो वहां पे तो हम लोग वी आर एट 50-60% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। एंड रोजारी का जस्ट लास्ट ईयर ही हमने नया एक्सपेंशन किया है, जिसमें 1,32,500 टन हमने ऐड किया है। तो मेरे को लगता है कि नेक्स्ट 1 साल तो मेरे को वी आर नॉट लुकिंग एट एनी न्यू एक्सपेंशन और कैपेक्स बिकॉज वी हैव सफिशिएंट कैपेसिटी टू फिल। तो ये मैं मान के चलूं कि लगभग 2.5 लाख टन जो आपके पास कैपेसिटी है वो लगभग ऑन एवरेज 60% यूटिलाइज हो रही है, क्या मैंने ठीक समझा? हाँ, 50% के ऊपर ही यूटिलाइज हो रही है। तो 3.5 लाख टन पकड़िए पूरा, क्योंकि आपको यूनिट ऑफ ट्राइस्टर की कैपेसिटी भी पकड़नी पड़ेगी। सो वी हैव 3.5 लाख टन की कैपेसिटी। जी चलिए, तो 3.5 लाख टन और 60% यूटिलाइजेशन। ये बताइए चारी साहब, आप लगभग 3 सेगमेंट्स में काम करते हैं, होम एंड पर्सनल केयर, इंडस्ट्रियल केमिकल्स और एनिमल हेल्थ। होम से आपका 56% प्रोडक्ट वाइज ब्रेकअप आता है सेल्स का। यहां पर ट्रेंड कैसा है और कहां पर आप सबसे ज्यादा उम्मीद करते हैं कि कम से कम मार्जिन प्रेशर दिखेगा? हमको लगता है कम से कम मार्जिन प्रेशर हमारे को एनिमल्स एंड न्यूट्रिशन में है एंड बाद में होम एंड पर्सनल केयर और टेक्सटाइल स्पेशलिटी केमिकल्स में। प्रॉब्लम ऐसा है कि रॉ मटेरियल की प्राइसेस रोज बढ़ रही है, तो हम जब भी बात करेंगे तो हम रोज कस्टमर को जाके भाव नहीं बढ़ा सकते हैं, बिकॉज वी आर इनटू स्पेशलिटी केमिकल, वी आर नॉट इनटू कमोडिटीज। तो हम लोग भी ये एक्सपेक्ट करते हैं कि ये क्वार्टर हमारे को लगता है कि वर्ल्ड केमिकल मार्केट्स अभी भी उथल पुथल रहेंगे, बट इसके बाद वाला क्वार्टर में स्टेबिलिटी आ जाएगी। ऐसा लगता है कि रॉ मटेरियल प्राइसेस में हमारा फोकस ये रहा है कि अमाउंट ऑफ मनी हम जो कमा रहे हैं, हम पैसा कमा रहे हैं 37 से 44 करोड़ किया, हमको 44 करोड़ के आगे जाना है। तो हम अगर वो 44 करोड़ को हम लोग संभाल पाए और उसको ग्रो कर पाए, वी थिंक वी हैव डन वेल। टॉप लाइन हमने अच्छा ग्रो किया है, मार्केट में प्रेजेंस बढ़ा है हमारे का और पैसा भी ज्यादा कमाया। जी चारी साहब, 1-2 प्रश्न पर और ध्यान देते हैं। बताइए क्या क्या न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट है आपके पास? 2 R&D यूनिट्स हैं जहां पर सेल्स का अच्छा प्रतिशत आपको दिखता है रिसर्च की तरफ जाता हुआ। अगले 6 महीने में क्या पाइपलाइन रहेगी R&D की तरफ से? तो रोजारी का जो हमारा रिसर्च सेंटर है वो IIT मुंबई में अंदर है, उसके अंदर 40 साइंटिस्ट हमारे उधर काम करते हैं और हमारा फोकस रहा है बायोडिग्रेडेबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी के ऊपर। तो हमारे प्रैक्टिकली आप देखेंगे 100% जो केमिकल बनाते हैं हमारे इसमें से कोई एफ्लुएंट निकलता नहीं है, खाली वॉशिंग निकलती है, हम प्रोडक्ट भी चेंज ओवर करते हैं। तो हमारा फोकस वुड बी टू गेट इनटू द वर्ल्ड मार्केट्स, लॉन्च प्रोडक्ट्स ऑन विच आर सस्टेनेबल, which create low BOD, low COD, low TDS for the customer,
हम कस्टमर्स को मोर कॉम्पिटिटिव बनाए इन टर्म्स ऑफ रिडक्शन ऑफ पावर, ओवरहेड्स, टाइम ऑफ प्रोडक्शन। तो वी आर इनोवेशन लेड कंपनी। हम लोग इंटेलिजेंट केमिस्ट्री का प्लेटफॉर्म यूज करते हैं कि हम R&D पे बहुत ज्यादा पैसा नहीं खर्चा करें, बट आउटपुट ऐसा हो जो हमारे कस्टमर को फायदा दे। चारी साहब, आपका बहुत समय लिया, लेकिन मैं जाते जाते आपसे एक प्रश्न और पूछना चाहता हूं। पिछला साल बहुत शानदार रहा। जुलाई सन 2020 से लगभग 3 गुना से ज्यादा रिटर्न्स आपके इनिशियल शेयर होल्डर्स ने कमाए हैं। 1325 आपके सामने प्राइस है। कौन सी ऐसी 2 बातें आप अपने शेयर होल्डर्स के लिए छोड़ना कर जाना चाहते हैं कि यहां पर जबरदस्त आउट परफॉर्मेंस लगेगा और अगले 1 साल यहां पर शेयर होल्डर्स अपनी नजर बारीकी से रखें? होम एंड पर्सनल केयर एंड परफॉर्मेंस केमिकल जो हमारा HPPC सेगमेंट है, उसके लिए हमारा मार्केट पोटेंशियल बहुत है, एड्रेसेबल मार्केट पोटेंशियल भी बहुत बड़ा है। तो हमको लगता है कि जो ग्रोथ आएगा वहां पे वुड बी आउटस्टैंडिंग इन HPPC। हमने जो नई एरियाज ली है, नई कस्टमर एक्विजिशंस की है, यूनिटॉप का वो एग्रोकेमिकल फोकस है और ऑयल एंड गैस है, एंड एस्टर का पर्सनल केयर एडिटिव्स है। These are all big sectors where we can look forward to a lot of growth in the future. चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद चारी साहब, आप जुड़े। और मैं ये मान के चलता हूं कि अगले 10 साल भी आपको सूर्य उगता हुआ दिखेगा भारतीय केमिकल स्पेस पर, और रोसारी बायोटेक के शेयर होल्डर्स वैसे ही रिटर्न्स कमाएंगे अगले 18 महीने में जो आपने पिछले 15 में आते हुए दिखे। आप हमारे साथ जुड़े। आपको, परिवार को और रोसारी बायोटेक के हर एम्प्लॉय को आवाज की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं।